दोस्तों, कभी कभी हकीकत किसी नॉवल से भी ज्यादा डरावनी होती है। ये कहानी एक लड़की की है जिसने सिर्फ अपने सपनों की नौकरी करनी चाहिए थी, लेकिन किस्मत ने उसके सामने ऐसे खौफनाक हादसों की लड़ी लगा दी जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। तो आइए जानते हैं सच और साजिश की ये डरावनी दास्तान। लड़की एक कंपनी में असिस्टेंट के तौर पर काम करती थी। एक दिन ऑफिस में अचानक उसका मालिक उसके करीब आने की कोशिश करता है। लड़की घबराकर पीछे हट जाती है और किसी तरह बचकर वहां से निकल भागती है। उसका दिल तेज तेज धड़क रहा था और पूरे रास्ते वो यही सोच रही थी कि ये क्या हो गया। घर पहुंचकर लड़की फूट फूट कर रो पड़ी। माँ ने जब पूछा तो उसने पूरी बात बता दी। माँ का चेहरा गुस्से और दुख से भर गया। माँ बोली, बेटी डरना नहीं, हमें इंसाफ मिलेगा। और फिर वह उसे लेकर एक वकील के पास पहुंची। वकील ने घटना सुनी और पूरी आत्मविश्वास से कहा, यह मालिक को सजा मिलेगी और तुम्हें मुआवजा भी मिलेगा। गणना करने पर सामने आया कि मामला कई लाख रुपए का बन सकता है। इतनी बड़ी रकम सुनकर माँ के दिल में उम्मीद की किरण जगी। लेकिन समझौते के दिन अचानक ऑफिस का दरवाजा खुला। मालिक अंदर आया, लड़की को घूरा, मेज पर एक फाइल फेंकी और बिना एक शब्द बोले वहां से चला गया। उसकी खामोशी ही सबसे डरावनी थी। लड़की और माँ दोनों समझ गईं कि ये इंसान चुप नहीं बैठेगा। जल्द ही खबर आई कि मालिक की पत्नी को यह सच्चाई पता चल गई। पहले से ही अवसाद में जी रही वह और भी टूट गई और एक दिन उसने अपनी जान दे दी। ये सुनकर लड़की कांप उठी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे लग रहा था कि इसके पीछे भी वही मालिक है। लड़की को खुश करने के लिए माँ उसे समुद्र किनारे छुट्टी पर ले गई, लेकिन वहां भी किस्मत ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। सुपरमार्केट में सामान लेते वक्त उसने अचानक उसी मालिक को देखा। उसके हाथ से बोतल गिर गई और वह डर से कांपने लगी। जब तक वह हिम्मत करके पीछा करती, मालिक कहीं गायब हो चुका था। कुछ दिनों बाद बीच पर भीड़ लगी हुई थी। लड़की पास गई तो देखा उसका चचेरा भाई बेहोश पड़ा है। लोग कह रहे थे कि यह महज एक हादसा है, लेकिन लड़की को यकीन था कि इसके पीछे मालिक ही है। उसने मालिक को चिट्ठियां लिखी, कृपया मेरे परिवार को नुकसान मत पहुंचाइए, मैं आपसे लड़ना नहीं चाहती। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। 6 महीने बीत गए। एक दिन लड़की ने टीवी ऑन किया और वहाँ मालिक का इंटरव्यू चल रहा था। वह अपनी नई नॉवेल के बारे में बता रहा था। उसकी किताब में वही हादसे लिखे थे जो लड़की के परिवार के साथ हो चुके थे। यह देखकर लड़की के रोंगटे खड़े हो गए। थोड़े समय बाद उसके माता पिता अचानक पॉइजनिंग की वजह से अस्पताल ले जाए गए। पिता की मौत हो गई और माँ कोमा में चली गई। लड़की का यकीन और पक्का हो गया, ये सब उसी मालिक की साजिश है। लेकिन यहीं पर दर्द खत्म नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद उसका बड़ा भाई भी रहस्यमय हालात में मारा गया। पुलिस ने मामला किसी पुराने अपराधी पर थोप दिया। लड़की टूट चुकी थी। उसने एक रिपोर्टर को बुलाया और सारा सच बता दिया। रिपोर्टर ने कहा, बिना सबूत हम छाप नहीं सकते। लेकिन उसने छुपकर जांच शुरू कर दी। जांच में साफ हुआ कि बहुत से सबूत मालिक की तरफ इशारा करते हैं, लेकिन हर बार मालिक कह देता, मेरी किताबों से लोग प्रभावित होकर ऐसा कर सकते हैं। यह बहाना इतना चतुर था कि कोई उसे दोषी साबित ही नहीं कर पा रहा था। एक रात अचानक अस्पताल में आग लग गई। माँ उसी आग में झुलसकर मर गई। लड़की जमीन पर गिर पड़ी और रोने लगी। उसने समझ लिया कि अब मालिक ने उसके परिवार का आखिरी सहारा भी छीन लिया है। अब उस लड़की के सामने सिर्फ 2 ही रास्ते बचे थे, या तो चुप रहकर अपने परिवार की मौत को हादसा मान ले, या फिर हर खतरे को झेलते हुए उस मालिक का असली चेहरा दुनिया के सामने लाए। क्या वह सच को उजागर कर पाएगी, या फिर मालिक की अगली नॉवेल की कहानी वही खुद बन जाएगी। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी हकीकत कल्पना से भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। क्या आपको लगता है कि उस लड़की को पुलिस और सिस्टम पर भरोसा करना चाहिए था, या खुद अपने तरीके से इंसाफ लेना चाहिए था? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए।